जब भी समाज में कोई अच्छा और साफ मन का इंसान अपनी आयु पूरी किए बिना इस संसार को छोड़कर भगवान के पास चला जाता है, तो लोग अक्सर उसके बारे में यही कहते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या आप इसके पीछे की असली वजह जानते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मित्रों, जो भी इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन इस मृत्यु लोक को छोड़कर जाना ही है। लेकिन हर मनुष्य चाहता है कि वो संसार के सभी सुख भोग कर जाए, वो अपने बच्चों, नाती पोतों, पड़पोतों, पड़पोतियों को देख कर जाए, और उसके लिए चाहिए लंबी आयु। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर में तो लोग लंबी आयु जीते थे, लेकिन कलयुग में 100 साल जीना किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसमें भी जो साफ और अच्छे मन के होते हैं वो तो और भी जल्दी चले जाते हैं। पहले के युग में ऋषि मुनि हजारों साल तक जीवित रहते थे, धर्म कर्म के कार्य करते थे। लेकिन कलयुग के चरम तक आते आते लोगों की आयु केवल 12 वर्ष रहने की बात शास्त्रों और पुराणों में कही गई है। कलयुग में पाप का पलड़ा भारी होगा और पापी मनुष्य को मृत्यु लोक पर ज्यादा भोगने के लिए रहना पड़ेगा, जबकि पुण्य आत्माओं के अच्छे कर्मों की वजह से उन्हें जल्दी संसार को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन संसार को जल्दी छोड़ना कोई नहीं चाहता, सभी लंबी आयु चाहते हैं, और इसीलिए लंबी आयु के लिए सनातन धर्म में न जाने कितने व्रत, उपवास, आशीर्वाद दिए जाते हैं। लेकिन सत्य केवल यही है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही अपनी आयु पूरी करते हैं। कहा जाता है कि जगत के रचयिता ब्रह्मा जी बच्चे के जन्म के 6वें दिन यानी छठी के दिन बच्चे का भाग्य, उसकी आयु, उसके करियर और विवाह के बारे में सब कुछ लिख देते हैं। फिर उसी के अनुसार मनुष्य मृत्यु लोक पर अपने कर्मों को भोगता है। अगर वो अच्छे कर्म करता है तो संचित कर्मों में पुण्य ज्यादा जमा होते जाते हैं, और अगर वो बुरे कर्म करता है तो उसके पाप का पलड़ा भारी हो जाता है। कर्म के विधान के अनुसार अगर पाप का पलड़ा पुण्य से ज्यादा है तो मनुष्य को मृत्यु लोक पर ही भोगने के लिए थोड़ा और रुकना पड़ता है। लेकिन जिनका संचित कर्म खत्म हो जाता है, भगवान उन्हें अपने पास बुला लेते हैं। अगर जातक पुण्य आत्मा होता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है और उसे धरती पर बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। वहीं अगर उसने बुरे कर्म किए होते हैं तो मृत्यु लोक में भोगने के लिए रोक लिया जाता है। कर्मों का विधान सब पर लागू होता है। जैसे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि आज भी मृत्यु लोक में अश्वत्थामा अपने मोक्ष के लिए चिरकाल से भटक रहे हैं, जबकि श्री राम भक्त हनुमान जी, महाभारत के रचयिता वेद व्यास, विभीषण, कृपाचार्य, विष्णु के अवतार परशुराम और राजा बलि को चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो मित्रों, मृत्यु लोक में आयु का हिसाब कर्मों के अनुसार तय होता है, इसलिए अच्छे कर्म करिए। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें।